Hello students, welcome back. So today we will again continue our topic which we have started, that is coordinate geometry. तो जैसा कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन के अंदर सारी चीज़ें बता ही दी थी, तो आज अपन इसके अंदर आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे कि अगर आपको कोई कार्टेशियन प्लेन दिया है तो उसमें आपको अगर कोई पॉइंट प्लॉट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। और आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के नाम बताए थे, कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट्स को जैसे एब्सिसा बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो वो अगर आपको कोई पॉइंट दे दे तो वो अपन कार्टेशियन प्लेन के ऊपर कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो वो करते हैं। सी, यहाँ पर आप लोगों के पास एक कार्टेशियन प्लेन ऑलरेडी दिया हुआ है। इसी के अंदर अगर आपको सपोज़ पॉइंट दे दे और आपको प्लॉट करना हो तो कैसे करेंगे। सपोज़ आपका एक एग्जांपल लेते हैं अपन। एग्जांपल के तौर पे अपन पॉइंट लेते हैं, प्लॉट -2 5 ऑन कार्टेशियन प्लेन। ओके, आपको ये दे दिया कि -2 5 को आपको इस पूरे कार्टेशियन प्लेन के ऊपर प्लॉट करना है। तो कैसे करेंगे। सी, सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन के ऊपर पॉइंट प्लॉट करने के लिए स्टेप्स को फॉलो करते हैं। अपन क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं, जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन कहलाती है वाई एक्सिस, ठीक है। सेकंड थिंग अपन लेते हैं उसका सेंटर, जो कि ये वाला है, ठीक है। सेंटर जो होता है उसको अपन ओ से डिनोट करते हैं और वहाँ पे 90 होते हैं, प्लस जो ओ है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन ओ, ओरिजिन दैट इज ओ आर 0 0, ठीक है। ये चीज़ आपको पहले भी बताई थी। और थर्ड थिंग, अपन क्या करते हैं, जो भी पॉइंट अपन को दिया है उस पॉइंट को पहले अपन देखते हैं कि x कोऑर्डिनेट कौन सा है और y कोऑर्डिनेट कौन सा है। तो अपने पास पॉइंट है -2 5, ठीक है। इसमें से अपने पास x की प्लेस पर है -2 और y की प्लेस पर है 5। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट पे -2 अपन को डिनोट करना है। तो x एक्सिस के ऊपर -2 अपन लेफ्ट साइड में चलेंगे, यहाँ आपके पास आया -2। देन y पे है आपके पास 5, तो y में अपन अपवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज पॉजिटिव है इसलिए अपन ऊपर चलेंगे 1 2 3 4 5। सो ये आपका है 5। अब यहाँ से आप ऊपर की तरफ और यहाँ से इधर, तो ये वाली जो पोजीशन है ये आपका पॉइंट आ गया -2 5, ठीक है। इस पॉइंट में आपका जो -2 है ये कहलाता है एब्सिसा। एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट, और ये वाला जो है वो कहलाता है ऑर्डिनेट, बिकॉज ऑर्डिनेट का मतलब होता है y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो एब्सिसा हो गया आपका -2। ओके, वी विल राइट हियर एब्सिसा इज इक्वल टू -2 एंड ऑर्डिनेट इज इक्वल टू 5। ओके, अगर आपको एक कार्टेशियन प्लेन पे सपोज ये क्वेश्चन ही है आपका, ये आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा जाता है कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट की वैल्यूज़ क्या होंगी, तो एब्सिसा यानी कि x कोऑर्डिनेट और वो अपन को दिख रहा है दैट इज़ -2, और ऑर्डिनेट यानी कि y कोऑर्डिनेट, y की वैल्यू और वो है अपने पास 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका एब्सिसा और ऑर्डिनेट। इसको इस तरह से प्लॉट करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपके पास कोई और कोऑर्डिनेट आ जाए और उसके साथ साथ आपसे कोऑर्डिनेट भी पूछें कि आप एक तो ये पॉइंट आपको प्लॉट करना है और उसके साथ उसका कोऑर्डिनेट भी बताना है। सपोज नाउ टेक इन अनदर एग्जांपल ऑफ प्लॉट 4 - 3 ऑन कार्टेशियन प्लेन एंड गिव इट्स क्वाड्रेंट ऑल्सो, उसका क्वाड्रेंट भी बताना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। 4 - 3 आपको प्लॉट करना है, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 4 है आपका एब्सिसा, एब्सिसा यानी कि x की वैल्यू। तो 1 2 3 4 अपन राइट साइड के अंदर मूव करेंगे सेंटर से, बिकॉज 4 जो है वो पॉजिटिव है और पॉजिटिव x एक्सिस होती है राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पर अपन 4 डिनोट कर देते हैं और -3 है y की वैल्यू।
-3 के लिए y में अपन को नीचे आना पड़ेगा, तो 1 2 3 ये आ गया आपका -3। अब इन दोनों को बताने के लिए यहाँ से नीचे और यहाँ से राइट में ये आपका आ गया 4 -3, ठीक है। यहाँ पर आपका ये पॉइंट आया। अब आप ये देखो कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है, तो क्वाड्रेंट्स के बारे में आप लोगों को बताया हुआ था मैंने कि क्वाड्रेंट कौन सा होता है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इसका मतलब इस वाले कोऑर्डिनेट का क्वाड्रेंट क्या कौन सा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये आपका है पॉइंट और उसका क्वाड्रेंट। तो ये है, इस तरीके से आप दिए हुए पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन के ऊपर प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक जस्ट जनरल ब्रीफ, ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए। अब अपन इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स अब अपन यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सही, यहाँ पर आपको एक कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है, उस पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये है क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के अपने को आंसर्स लिखने हैं। करना कुछ भी नहीं है, करना क्या है, सिर्फ ये जैसे पॉइंट्स हैं A B C D E और F, इनके कोऑर्डिनेट्स, इनके पॉइंट्स अपन को बताने हैं कि पॉइंट्स क्या होंगे, ठीक है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, सी द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A आर। ए पॉइंट के एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। एब्सिसा मीन्स x, ठीक है, x कोऑर्डिनेट होता है। सो सी दिस इज द x एक्सिस and here is the 6, so this is 6 and y means ordinate is 2, okay, so here is 2, so a point will be 6 and 2. See, first we will write abscissa is 6 and ordinate is 2, hence the point is 6 and 2, okay. So like this we will solve the further questions. See, a वाला हो गया, ठीक है। अब दूसरा बी में आपको लिखना है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है। तो b का x कोऑर्डिनेट क्या है, b का x कोऑर्डिनेट है -5, सो यहाँ लिखते हैं -5, और y कोऑर्डिनेट है 2, तो ये हो गया 2। अब पॉइंट क्या बना अपना, पॉइंट बना -5 और 2, ठीक है। नाउ सी द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। C का x कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, C का x कोऑर्डिनेट है -5 और y कोऑर्डिनेट है -3, ओके। तो y कोऑर्डिनेट हो गया -3। पॉइंट क्या बना, -5 और -3, तो पॉइंट हो गया C का अपना -5 और -3, ठीक है। नाउ अब अपन आगे चलते हैं D के लिए। तो D का एब्सिसा और ऑर्डिनेट आपको बताना है। सी क्वेश्चन इज द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ D पॉइंट का एब्सिसा क्या होगा, -3, एब्सिसा मीन्स x कोऑर्डिनेट, तो D का -3 हो गया एब्सिसा और -5 हो गया ऑर्डिनेट, ठीक है। तो पॉइंट क्या बना अपना, पॉइंट बना -3 एंड -5, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ E पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, E का x है 2 और y है -4, तो पॉइंट बना 2 और -4, ठीक है। E का पॉइंट बना 2 और -4। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट F पॉइंट का एब्सिसा क्या है 5, तो यहाँ पर 5 एंड y कोऑर्डिनेट है -5। देखो F का आपके पास x कोऑर्डिनेट यानी कि एब्सिसा है 5 और ऑर्डिनेट है -5, तो यहाँ अपन ने -5 लिखा, ठीक है। अपना पॉइंट बना 5 एंड -5, ओके। सो अब अपन यहाँ पर भी एक बार पॉइंट्स लिख देते हैं। B के पॉइंट्स क्या है अपने पास, B के पॉइंट आए हैं -5 2, C के पॉइंट आए हैं आपके पास -5 एंड -3, ठीक है। D के पॉइंट आए हैं आपके पास -3 एंड -5, E के पॉइंट्स हैं 2 -4 एंड F के कोऑर्डिनेट्स आए हैं आपके पास 5 -5, ओके। सो
इस तरीके से जो पॉइंट्स हैं वो अपन यहाँ से देख करके लिख सकते हैं, या फिर जो भी पॉइंट्स अपन को दिए होते हैं वो पॉइंट्स अपन कार्टेशियन प्लेन के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। ये सिर्फ आपके एक एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कार्टेशियन प्लेन के ऊपर पॉइंट्स को कैसे प्लॉट किया जाता है, और अगर पॉइंट्स बताने हैं कि ये वाला पॉइंट क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपने इसके आगे एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सो ये अपने पास यहाँ पे अलग एक क्वेश्चन है सी। इस क्वेश्चन में अलग क्या है, अलग ये है कि पिछले क्वेश्चंस में अपन को पॉइंट दिए थे और उन पॉइंट्स को बताना था कि ये पॉइंट कौन सा होगा। यहाँ पर अपन को कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और अपन को ये बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएगा ये। ठीक है, तो सबसे पहले अपन फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट पॉइंट है अपना 3 - 4। ओके, सो पॉइंट 3 - 4 लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 3 - 4 सी। 3 यानी कि एब्सिसा x की वैल्यू ये रहा 3, और -4 यानी कि ये रहा आपका -4। तो अपन यहाँ से इधर तक आए, ये आ गया आपका पॉइंट 3 - 4। ठीक है, अब 3 - 4 यहाँ आया, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है क्वाड्रेंट फोर्थ। ठीक है, तो पॉइंट 3 - 4 लाइज इन क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपका 3 - 4 आएगा। नेक्स्ट अपन लेकर चलते हैं 5 पॉइंट 5 लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 5 सी। एक्स का भी 5 है ये रहा, और वाई का भी 5 है वो ये रहा। तो यहाँ से ये अपना आ गया पॉइंट 5, दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए ये हो गया आपका, ये क्वाड्रेंट है सेकेंड। सो लाइज इन क्वाड्रेंट सेकेंड। ये आपका दूसरा जो पॉइंट है 5 वो आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। तो थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड पॉइंट है आपका -6 एंड -3। तो -6 एंड -3 अपन को बनाने के लिए पहले अपन यहाँ लिख लेते हैं पॉइंट -6 - 3 लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सबसे पहले -6 ये रहा और -3 ये रहा। तो यहाँ से थोड़ा नीचे और फिर यहाँ पे, तो ये हो गया आपका पॉइंट -6 - 3। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेंट नंबर थर्ड, ये आपका आया क्वाड्रेंट थर्ड के अंदर। लास्ट पॉइंट है -9 एंड 3। ठीक है, सो 9 अपने पास यहाँ है नहीं। ठीक है, इसको अपन चेंज कर लेते हैं, -9 की बजाय कर लेते हैं -5। ठीक है, तो -5 और 3, -5 आपका पॉइंट, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं पॉइंट -5 एंड 3 लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सबसे पहले -5, तो -5 आपका ये रहा, और 3 पॉजिटिव है वो यहाँ पर है। तो यहाँ से ये आपका आ गया -5 एंड 3। ये है आपका क्वाड्रेंट नंबर सेकेंड, सॉरी ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ये हो गया आपका क्वाड्रेंट नंबर सेकेंड। तो क्वाड्रेंट सेकेंड में लाई करता है ये, सॉरी एक मिस्टेक हो गई है, और वो मिस्टेक है यहाँ पे .55 जो है वो क्वाड्रेंट सेकेंड नहीं, क्वाड्रेंट फर्स्ट में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर अपन एक मिस्टेक जो हुई थी उसको करेक्ट कर लेते हैं, और वो है क्वाड्रेंट 55। सो .55 लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। ठीक है, तो ये है आपके कुछ पॉइंट्स जिनको कि क्वाड्रेंट्स के अंदर कैसे डिनोट करें, या फिर पॉइंट्स को डिनोट करने के बाद में कौन से क्वाड्रेंट में वो पॉइंट लाई कर रहा है वो चीज़ बतानी है। तो ठीक है, तो ये था आपका क्लास 9th का कोर्स, जिसके अंदर आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट अपन कंटिन्यू करेंगे इसी वीडियो के साथ में, इसी टॉपिक के साथ में, जो कि आपका नेक्स्ट क्लास का है, दैट इज़ क्लास 10th। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।